हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया में जो अपने थ्योरम्स जो हैं एंगल 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 और एंगल एंगल एस 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 एंड साइड एंगल साइड 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 एंड साइड एंगल साइड, ये चार अपनी सिमिलैरिटी के क्राइटेरियन पे बेस्ड थ्योरम है जो कि अभी हम इस वीडियो में करेंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में क्या है कि हमने जैसे पहले सिमिलर फिगर के बारे में बात की थेल्स थ्योरम के वीडियो में, तो उसमें हमने बात करी थी कि दो सिमिलर फिगर उसका शेप सेम होता है जबकि साइज़ अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। और इसमें सिमिलर फिगर में अपने कोर्स में ट्रायंगल है जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रायंगल के केस में भी वही बोलेंगे। यहाँ पे क्या है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसकी फर्स्ट जो कंडीशन है वो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा एक ब्रीफिंग पढ़ लेते हैं, फिर हम थ्योरम पढ़ेंगे। तो एक जैसे दो हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमने ले ली यहाँ पे ए बी सी एंड ये डी ई एफ, हमने दो ट्रायंगल्स ली तो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी है जो एंगल ई के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। अगर ए का कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे डी है, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग ई और सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एफ, और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। फिर सेकेंड कंडीशन क्या है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन या प्रपोर्शनल, तो सेम रेशियो में होते। जैसे मैं ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है अपने पास, डी ई, और बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अपने पास यहाँ पे ई एफ है, तो ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन सेकेंड ट्रायंगल में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड डी एफ है, तो ये इक्वल, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होना चाहिए। और एंगल के बारे में हमने बात कर ली, तो ठीक है, अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब जैसे मैं ये बता रही हूँ कि तीनों एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है तो भी वो तीनों जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसी पे बेस्ड हमें थ्योरम समझना है। हम एंगल 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 करेंगे और उसका ये कोरोलरी ये इस पे बेस्ड है, और फिर हम एस 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 करेंगे और एस एस, मेनली हम तीन थ्योरम करेंगे डिटेल में, और ये एंगल एंगल इस पे ही बेस्ड है तो इसके साथ हम कर लेंगे। तो फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और थ्योरम्स करते हैं। सबसे पहले हम एंगल एंगल करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपना जो 6.3 एनसीईआरटी का है वो थ्योरम एंगल 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 सिमिलैरिटी हम ये करने वाले हैं। सिमिलैरिटी ये थ्योरम कुछ इस तरह से है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल में उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो कैसे इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अगर ये मतलब ऐसे कंडीशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, गिवन में है ए डी बी और ई और सी और एफ आपस में इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। पर उसके पहले हमें उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को इक्वल प्रूव करना होगा और तब हम उस ट्रायंगल को सिमिलर बताएंगे। क्योंकि हमने ये सीखी है कि दो ट्रायंगल्स अगर उनमें सारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल करना जरूरी है। उसके बाद हम बता पाएंगे थ्योरम में कि उनके दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो जैसे हमें क्या करना है कि गिवन में अपना ये आ गया ए बी सी और डी एफ, अपने पास दो ट्रायंगल्स हैं और सच दैट ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें लिखना है इक्वल, और फिर टू प्रूफ में क्या लिखना है, ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ, ये लिखना है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन में करना क्या है अपने को कि ए बी सी, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ए बी सी और डी एफ दो ट्रायंगल है, तो ए बी के इक्वल हमें डी वाले साइड पे कहीं कट करना है। जैसे ये पॉइंट में बता रही हूँ, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और इसको हम बोल देंगे डीपी। और एक और पॉइंट यहाँ पे लेना होगा क्यू, तो डीपी जो होगा वो ए बी के इक्वल है और डी क्यू जो होगा वो ए सी के इक्वल है, तो इसके इक्वल ये वाली साइड है। और फिर अगला कंस्ट्रक्शन ये है कि ज्वाइन पी क्यू। तो हमारे पास दो ऊपर ये ट्रायंगल आ गए ए बी सी, और डी पी क्यू को हमें सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, हम ये एंगल ए बी सी और डी पी क्यू को
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और इसमें हमने साइड एंगल साइड लगना है। कैसे लगना है देखते हैं कि जैसे मैं बताऊंगी कि ए बी जो है वो इक्वल है डीपी के बाय कंस्ट्रक्शन, एंड ए सी जो है वो इक्वल है किसके, डी क्यू के। ये दोनों में आएगा रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हैं पहले दोनों ट्रायंगल की। यहां भी सेम रीजन आएगा बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा, हमने सबसे पहले बताई है क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी और डी ई एफ में जो दोनों ट्रायंगल्स में जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, क्योंकि सारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने की शर्त क्वेश्चन में दी है, थ्योरम में पहले से प्रोवाइड की है। तो हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और यहां पे रीजन जो आएगा वो आएगा गिवन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। ठीक है, हमारा सबसे पहला जो पार्ट है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का था, ये हमने कर दी। अब हम क्या करेंगे कि इसको एंगल को इक्वल बताएंगे बाय CPCT से। ये जो एंगल B जो है वो एंगल P के इक्वल होगा बाय CPCT। तो हम ऐसा लिखेंगे कि एंगल B, देयरफॉर लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल DPQ, ऐसा लिखते हैं। क्योंकि वैसे भी P लिख सकते हैं क्योंकि वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसीडर की है DPQ। तो एंगल P भी लिखा जा सकता है क्योंकि हमने उसको सेपरेट करके, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम स्टडी कर रहे हैं सेपरेटली, तो हम एंगल P भी बोल सकते हैं यहाँ पे, एंगल P। ठीक है, और ये रीजन आएगा बाय CPCT, बाय CPCT। ठीक है। अच्छा, एक और चीज पहले से है कि हमें मालूम है एंगल B इक्वल टू एंगल E है, तो हम लिख सकते हैं बट एंगल B इक्वल टू एंगल E। अब B के एंगल P हमने CPCT से इक्वल प्रूफ की, और B के इक्वल E है, क्यों, गिवन पहले से B और E आपस में इक्वल है। तो इन दोनों को देखते हुए हम बता सकते हैं कि इट इंप्लाइज दैट एंगल P इक्वल टू एंगल E। अब जब एंगल P और एंगल E इक्वल हो जाता है तो मैं इसको अभी इक्वल अब बता सकती हूँ इक्वल, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो अब एंगल P और एंगल E इक्वल होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इस ट्रायंगल में अगर मैं P और E को इक्वल बता पा रही हूँ इस चीज से, इन दोनों पॉइंट से, तो हम लोग बता सकते हैं कि दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल होंगे। तो ठीक है, हम क्योंकि ये दोनों पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो देयरफॉर PQ is parallel to EF। यहां पे हम बता देते हैं पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो जब PQ जो होगा वो पैरेलल हो गया EF से। अब हम वापिस हेल्स थ्योरम की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हम अब इस ट्रायंगल में बात करेंगे कि DEF अगर ट्रायंगल है और हमने EF के पैरेलल PQ बता रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो हम बता सकते हैं DP बाय DE इक्वल टू DQ बाय DF। हालांकि थेल्स थ्योरम का ये कोरोलरी है, इसमें हमारे पास थेल्स थ्योरम DP बाय PE हमने प्रूफ की थी, DQ बाय QF प्रूफ की थी, लेकिन हम लोग थेल्स थ्योरम जिसने अच्छे से पढ़ी होगी उसको पता होगा कि हमने कोरोलरी भी पढ़ी थी। उसमें ऐसा था कि DP बाय DE भी लिख सकते हैं और DQ बाय DF भी लिख सकते हैं, अपर पार्ट अपॉन टोटल पार्ट या अपर पार्ट अपॉन होल पार्ट। तो हम इसको उस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं DP बाय DE अपर पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, फिर यहाँ पे DQ अपॉन DF। ये प्रूफ वहां पे है थेल्स थ्योरम के साथ, आप वहां पे समझ सकते हैं कि ये चीज हमने क्यों लिखा, कैसे लिखा, तो ये हम लिख दे रहे हैं। अब क्या है कि हम इसको रिप्लेस करेंगे, DP और DQ को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे DP की जगह पे हम क्या लिख दे, AB लिख देते हैं, AB अपॉन DE, और DQ के लिए हम AC डाल देते हैं, AC अपॉन DF। जैसे मैंने क्या की कि जो DP है तो DP AB के इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन था, और DQ की जगह हम AC रख सकते हैं, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन हमने इक्वल कट की थी। तो यहाँ पे बस रीजन हमें लिखना होगा कि सिंस AB इक्वल टू या DP इक्वल टू AB एंड एक और शर्त होगी अपनी DQ इक्वल टू AC। हमने दो DP के लिए AB लिख दी और DQ के लिए AC रख दी। तो
अब यहां से ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ, हमने दो साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को हमने इक्वल करी, दो पार्ट्स को, जैसे ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ। अब क्या है कि हमें प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, पर इसके पहले हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करने के पहले हम ध्यान से देखेंगे कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, इस प्रपोर्शन को हमें प्रूव करना है। तो हमने दो पार्ट्स को तो प्रपोर्शन प्रूव कर ली, अब हमें तीसरे पार्ट्स को करना है, जैसे BC अपॉन EF भी इसके साथ में आना चाहिए। तो अब उस चीज को प्रूव करने के लिए वापस कंस्ट्रक्शन ये सब नहीं करना है, अपने को सिमिलरली हम लिख सकते हैं AB बाय DE इक्वल टू, हम BC बाय EF भी वैसे ही प्रूव कर सकते हैं सेम तरीके से, पर ऐसा काम हमें करना नहीं है, हमें बस प्रूफ लिख देना है। यहां मैं लिख देती हूँ इक्वेशन फर्स्ट और ये लिख देती हूँ इक्वेशन सेकेंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड देखेंगे तो AB बाय DE के इक्वल AC बाय DF, ठीक है, और AB बाय DE के इक्वल BC बाय EF। तो तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे मैं यहां लिख सकती हूँ कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड लिखा जा सकता है, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ AB बाय DE इक्वल टू AC बाय DF इक्वल टू BC बाय EF, ठीक है। और जब हमने ये प्रूफ कर दी तो हम बता सकते हैं कि thus एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F अगर है तो देन AB अपॉन DE इज इक्वल टू, इस चीज को मैं यहां लिखना पड़ेगा अपने को फाइनली कि ये हमने, अगर ये चीज है तो ये हम प्रूफ कर पा रहे हैं, क्या प्रूफ कर पा रहे हैं कि उनके साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को इक्वल कर पा रहे हैं। तो ये BC अपॉन EF, ठीक है। तो देयरफॉर है ना, या हेंस लिखेंगे हम, हेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो ये हम थ्योरम पूरा कर रहे हैं, सिंपल थ्योरम है, इसको आप ध्यान से समझना। और एक और चीज मैं बता दूं कि कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल इक्व एंगुलर है तो वो सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो इक्व एंगुलर है। इक्व एंगुलर का मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के एंगल इक्वल हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। मेनली प्रूफ यहाँ तो कॉन्ग्रुएंसी है, यहाँ तक बहुत ईजी है, फिर एंगल इक्वल करना है और एंगल इक्वल करके पैरेलल लाइन बताना है और पैरेलल से थेल्स को एंट्री करनी है और फिर उसमें रिप्लेस कर देना है कट वाले पार्ट को DP और DQ को AB अपॉन AC से, और इसी चीज को सिमिलरली हमें दूसरे साइड AB अपॉन DE को BC अपॉन EF से भी लिख देना है, और फर्स्ट सेकंड को देखते हुए तीनों साइड्स को रेशियो को इक्वल की। फाइनली हम बता पा रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल्स इक्वल है, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हम प्रूव कर पा रहे हैं इक्वल, और इस वजह से हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बता रहे हैं। तो ये थ्योरम करते हैं। और अब हम नेक्स्ट, अगर मैं एंगल की बात करूं, मैं एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ कि अब ए की बात करें तो ए में ऐसा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरी एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो कोई भी दो ट्रायंगल दे रहे जिसमें सिर्फ दो एंगल्स इक्वल बता रहे हैं तो तीसरी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी होगी। जब तीसरी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाती है तो वो अपने आप कन्वर्ट हो जाती है एंगल में, और फिर इस बेसिस पे तो ये सिमिलर है ही, तो ये चीज तो अपने आप इसके साथ ही खत्म हो जाती है। अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर ले। हाँ, एक चीज मिस हो गई है, हम इसको यहाँ पे लिखना होगा कॉन्ग्रुएंसी, ये हमने नहीं लिखी थी। ये होगा अपने पास साइड, एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, और यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर बता रहे हैं यहाँ अपने को लिखना ज़रूरी है बाय एंगल। तो ये ध्यान रखना है अपने को। तो ओके, ये क्वेश्चन नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम है SSS साइड सिमिलरिटी। इसमें है क्वेश्चन, ऐसा थ्योरम है कि इफ द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर
proportional, then their corresponding angles are equal and hence the triangles are similar. ऐसा क्वेश्चन है कि जो ये थ्योरम ऐसा है कि दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इस बार इक्वल है. हमें कुछ इस तरह का ट्रायंगल का वो ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल हो. और यहाँ पे आप हर जगह यहाँ पे देखोगे इस लेस देन इक्वल 1, लेस देन 1. लेस देन 1 का मतलब ये है कि हमें दूसरी वाली ट्रायंगल को ग्रेटर रखनी है. ठीक है, 1 इससे छोटे से इसको ग्रेटर साइज की रखनी है. तो हमें क्या करना है कि कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी. कुछ हमें इस तरह से ड्रॉ करना है कि ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ. ये हमें कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है. हमें ए डी वाले साइड्स पे एक पॉइंट पी लेना है और ये क्यू लेना है. ऐसा कुछ लेना है कि ए बी के इक्वल डी पी हो और ए सी के इक्वल डी क्यू हो. हमें कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है. फिर ये हमें करना है इसको ज्वाइन. अब हमें करना क्या है कि प्रूफ करना है. प्रूफ कैसे करेंगे? हमारे पास ये दो ट्रायंगल मतलब दोनों ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं और इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, सारे एंगल्स को इक्वल करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करेंगे इन दोनों बड़े ट्रायंगल्स में, ये मेन ट्रायंगल्स में. और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो फिर हम सिमिलर बता सकते हैं. अभी पिछले ट्रायंगल में हमारे पास क्या था, 6.3 था. उसमें था कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे. और ये उसका अलग है, इसका अपोजिट है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो आप उसको एंगल को इक्वल करो और तब उसे सिमिलर बताओ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करने के बाद. तो हम वो काम कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और AC वाले पार्ट्स को, जैसे हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं जो हमने कंस्ट्रक्शन की है. तो हम AB वाले पार्ट और AC वाले पार्ट को पहले पिक करेंगे. AB और AC और D और DF को हम यहाँ पे लिखें करेंगे. प्रूफ में ऐसा है कि AB अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन DF. ये D होगा, सॉरी, AB अपॉन D इक्वल टू AC अपॉन DF. ये वाली दोनों हमने पार्ट्स को पिक की और यह हम लिख सकते हैं गिवन है या बाय कंस्ट्रक्शन हमने इक्वल लिए. अब हमें करना क्या है कि AB को PQ से रिप्लेस कर देना है क्योंकि AB के इक्वल क्या हमने लिखी है, DP या PQ, और AC को रिप्लेस कर देना है DQ से, AC को. तो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ये हम रखेंगे DP अपॉन, ये तो D आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये D ये सेम रहेगा. और AC को मैं क्या लिख दूँ, DQ लिख देती हूँ. ये बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल है. यहाँ पे रीज़न अपने को लिखना पड़ता है कि हमने AB के इक्वल हमने DP गिवन है या बाय कंस्ट्रक्शन है और DQ इक्वल टू AC, ये हमने लिख दी. तो अब हम क्या करेंगे कि DP और D, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये इसमें ट्रायंगल में DP अपॉन D इज इक्वल टू DQ अपॉन DF है. तो ये दोनों याद करेंगे हम कन्वर्स थैल्स का कि इस बेसिस पे इट इम्प्लाइज दैट हम बोल सकते हैं PQ पैरेलल टू EF. अगर जिसने थैल्स और कन्वर्स अच्छे से पढ़ी है तो उसको ये वाले पार्ट समझ में आ जाएगा कि जैसे हमने AB रिप्लेस कर दी PQ ये से DP से और AC से DQ को रिप्लेस की, तो रिजल्टेंट पे अपने को क्या दिख रहा है, DP अपॉन D और DQ अपॉन DF. तो इस बेसिस पे इस ट्रायंगल में हम बता सकते हैं कि PQ पैरेलल टू, अब हम इसको हम पैरेलल बता सकते हैं PQ पैरेलल टू EF. तो ये हमने की और रीज़न हम क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ थैल्स थ्योरम या बाय कन्वर्स ऑफ BPT भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं. अब जैसे ही पैरेलल होता है तो इसके हम इसको इक्वल बता सकते हैं. एंगल P इक्वल टू एंगल E बताएंगे और एंगल Q इक्वल टू एंगल F बताएंगे. क्यों? क्योंकि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होगा. जब दो पैरेलल लाइन होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल होंगे. अब यहाँ हम लिख देंगे पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, अब जब ये पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल में तो ध्यान से हम देखेंगे इस चीज़ को कि DPQ, ये ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEFQ बाय एंगल. किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. तो इट इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल DPQ
इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, ये एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गए। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को इक्वल लिखेंगे। तो DPQ में वहाँ देखेंगे ध्यान से, DPQ में DP अपॉन DE इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। ये हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को इक्वल कर दी इन दोनों ट्रायंगल में। ध्यान से देखेंगे DP अपॉन DE और PQ अपॉन EF, क्योंकि हमने DPQ को सिमिलर प्रूव की है DEF से यहाँ पे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से। अब हम करना क्या है हमें कि जब DP अपॉन DE है और PQ अपॉन EF है तो हम DP की जगह AB को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है DP की जगह AB है, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन DP इक्वल टू AB। तो यहाँ हम ये रिप्लेस करेंगे और इसको रहने देंगे PQ अपॉन EF एज इट इज़। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास AB अपॉन DE की जगह PQ अपॉन EF है। क्वेश्चन में यहाँ पे वो गिवन में देखेंगे AB अपॉन DE की जगह पे ये BC अपॉन EF भी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बट AB अपॉन DE जो है वो गिवन है किसके, BC अपॉन EF के। ठीक है, हमारा AC वाला पार्ट हम फर्स्ट पार्ट में यूज़ कर लेंगे और फिर आधे पार्ट से हम BC वाले पार्ट को यूज़ करेंगे प्रूफ करने के लिए। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो याद हो जाएगा, थ्योरम ज़्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो PQ अपॉन EF इक्वल टू BC अपॉन EF लिख सकते हैं। तो इट इम्प्लाइज दैट दोनों को देखते हुए हम ऐसा लिख सकते हैं PQ अपॉन EF इक्वल टू BC अपॉन EF। अच्छा, अब EF और EF कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू BC। अब जब PQ को हमने BC के इक्वल प्रूफ कर ली एंड AB जो है अपने पास, AB जो है वो इक्वल है DP के एंड AC जो है वो इक्वल है, हम लोग पहले AB का पार्ट नहीं लिखते, जैसे यहाँ पे हमने PQ को BC के इक्वल लिखी है तो हम उल्टा लिखेंगे, DP को इक्वल लिखेंगे AB से और फिर हम DQ लिख ली, DP के बाद DQ लिखेंगे, DQ इक्वल टू किसके इक्वल होगा, AC के। तो तीनों को देखते हुए हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल DPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी दोनों ट्रायंगल को, ABC और DPQ को। अब जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी तो अपना काम बिल्कुल इजी हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल D इक्वल टू एंगल A। ठीक है, और एंगल P इक्वल टू एंगल B, P जो है वो B के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है CPCT से इक्वल होगा। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं बाय CPCT। तो P इक्वल टू एंगल B। अच्छा, B जो है वो यहाँ पे देखेंगे हम ऐसा लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अपने काम इजी हो जाएगा। ऐसा लिखते हैं कि एंगल B इक्वल, पहले लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल D। ये तो फर्स्ट हो गया, ये एंगल जो है इसके इक्वल हो गया बाय CPCT। फिर हमने लिखी एंगल B इक्वल टू एंगल P, और P जो है वो E के हमने पहले प्रूफ कर ली थी, एंगल P को एंगल इक्वल E का प्रूफ की थी, यहाँ पे हमने इक्वल प्रूफ की थी, और Q को F के इक्वल प्रूफ की थी। तो हम C को यहाँ प्रूफ करेंगे किसके, Q के, यहाँ स्पेस यहाँ पे है, एंगल C इक्वल टू एंगल Q, और एंगल Q को हमने एंगल F के इक्वल प्रूफ की थी। ठीक है, तो देखा जाए तो ये सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। यहाँ पे ये इसके इक्वल है, जैसे इन दोनों को इक्वल, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो उसको देखते हुए हम बता सकते हैं, ध्यान से देखेंगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल D तो हमने प्रूफ कर ही दी, एंगल B इक्वल टू एंगल E, क्योंकि B P के इक्वल है, P E के इक्वल है, तो B और E इक्वल होंगे, और C जो है वो F के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल C इक्वल टू एंगल F। इसको ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हेंस
जब हमने तीनों एंगल्स को इक्वल कर ली, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल थे, तो और हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दी, तो हम बता सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये हमारे पास सिमिलर हो गए। इसको हम लिख सकते हैं बाय SSS, साइड से हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दी। ये बहुत ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं है, इसको बस ध्यान से समझेंगे कि जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो हम वहाँ से उठा के पैरेलल करेंगे, एंगल इक्वल करेंगे, उसके बेसिस पे हम सिमिलरिटी के बेसिस पे फिर से एंगल इक्वल करके सिमिलर प्रूफ करेंगे, सिमिलर इक्वल करके हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिखेंगे। और यहाँ पे बस ध्यान रखेंगे कि हम कैसे रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यू को, और उस वैल्यू को फिर हम इक्वल कर देंगे। जैसे DP को AB से रिप्लेस करना है तो AB अपॉन DE जो है PQ अपॉन EF के इक्वल आता है, और ये गिवन था अपने पास, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। और जैसे ये दोनों वैल्यू इक्वल हुई तो ये कैंसिल होता है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। और ऑलरेडी बाय कंस्ट्रक्शन से हमने रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल बता रखी थी, तो ऐसे ये ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और उसके बेसिस पे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, ऑलरेडी हमने P और E के इक्वल करके रखी थी और B और P के इक्वल हो रहा है, वैसे ही C को हमने Q को इक्वल कर दी, जबकि Q और F को हमने इक्वल करके रखी थी। तो उस बेसिस पे B जो है E के इक्वल और C जो है वो F के इक्वल होगा। और जब दो ट्रायंगल्स में हमने इक्वो एंगुलर प्रूफ कर दी, इक्वो एंगुलर मतलब है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के एंगल इक्वल कर दी, तो ट्रायंगल जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दी, साइड नहीं सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दी, तो वो जो दोनों ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। तो ये अपना क्राइटेरियन है SSS। अब हम करेंगे साइड एंगल साइड को, इसको आप लिख लें अच्छे से। अब जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे लास्ट जो थ्योरम है वो है साइड एंगल साइड। इसमें थ्योरम क्या है अपने पास कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, जैसे एंगल A और एंगल D अगर इक्वल है आपस में, तो वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स। साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स का मतलब क्या है, AB और AC और DF और DE और DF, इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, जैसे AB अपॉन DE, AC अपॉन DF ये है। तो साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अपनी दो शर्त वो प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो उनके एंगल्स दो कोई भी एक पे एंगल इक्वल होंगे और उनके इंक्लूडिंग जो साइड्स हैं वो प्रपोर्शन में होंगे। तो हमें कंस्ट्रक्शन, अच्छा ये दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या है अपने पास कि हमें दो ट्रायंगल कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये ग्रेटर हो, ये बड़ी ट्रायंगल होनी चाहिए दूसरी वाली, इसलिए लेस देन 1 है यहाँ पे, और एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है। और एक और चीज़ हम करेंगे कि कट DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC और फिर जॉइन PQ। हमें कुछ DP को कुछ इस तरह से कट करना है AB के इक्वल, और ये AC जो है वो कट करना है DQ के इक्वल, और ज्वाइन जो करना है अपने को इसको PQ को ज्वाइन करना है। अब करना क्या है प्रूफ, ये सबसे सिंपलेस्ट है ये तीनों थ्योरम में। प्रूफ में क्या है कि जैसे आप देखेंगे हमारे पास एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो पहले में ऐसा लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। हम ध्यान से देखेंगे तो एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, ये गिवन है ऑलरेडी, उन लोगों ने इक्वल दी है। अच्छा, AB जो है वो इक्वल है DP के, और AC जो है वो इक्वल है किसके, DQ के। ये दोनों आएगा सेम रीज़न बाय कंस्ट्रक्शन, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, दोनों में सेम रीज़न आएगा बाय कंस्ट्रक्शन। तो उस बेसिस पे हम देखेंगे कि एंगल ये एंगल साइड से हमारे दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से उनके सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे अपने पास एंगल A जो है वो एंगल D के तो इक्वल ऑलरेडी गिवन है, और ध्यान से देखेंगे तो एंगल B जो है वो एंगल P के इक्वल होगा, और एंगल C जो होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा। कैसे, मैं डायग्राम में दिखाती हूँ। A जो है वो D के इक्वल है, B जो है वो P के इक्वल हो जाएगा, और C जो है वो इसके Q के इक्वल हो जाएगा। तो तीनों एंगल हमने इक्वल कर दी। अब क्या करेंगे
कि हम इस अब क्या करेंगे, हम उठाएंगे ये वाली चीज़, हमने एंगल को तो यूज़ कर ली, अब ये रेशियोज जो इक्वल है उसको उठाएंगे कि वी हैव ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये हमारे पास क्या था, गिवन था। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें जो ए बी की साइड है, ए बी की जगह पे हमें लिख देना है डी पी, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है ए बी के लिए डी पी और ए सी के लिए हमें डी क्यू डाल देना है ये। तो हम इसको ए बी की जगह क्या डालें, डी पी रिप्लेस करना है, ए बी की जगह ये डी पी लिखेंगे हम यहाँ पे, डी पी अपॉन डी, और ए सी की जगह पे हम डी क्यू लिखेंगे, डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, डी पी अपॉन डी और डी क्यू अपॉन डी एफ। तो अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रायंगल में डी पी अपॉन डी ये और डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम बता सकते हैं कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू ई एफ। ये रीज़न आएगा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स या कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब जैसे ही ये पैरेलल हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल P इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, ये एंगल P के इक्वल होगा, वैसे ही एंगल Q जो होगा वो एंगल F के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल F मैं बोल सकती हूँ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल E जो है एंगल P के इक्वल होगा। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही लिखते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल E, और एंगल Q जो होगा वो एंगल F के इक्वल होगा। ये जो है ना, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अब ये हम क्या करेंगे कि ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है ऑलरेडी। ठीक है, अब हमने क्या देखी है, एंगल B जो है वो एंगल P के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं एंगल B जो है वो एंगल P के इक्वल है। ठीक है, और P को हमने E के इक्वल प्रूफ की, तो हम ऐसा लिख देंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि एंगल C जो है वो एंगल Q के इक्वल है, और Q किसके इक्वल हमने प्रूफ कर दी, एंगल F के। तो इसको देखते हुए इट इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते एंगल A तो एंगल D के इक्वल शुरू से ही है, अपने को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एंगल B को हम E के इक्वल प्रूफ कर देंगे, B को इसको देखते हुए, तो हम कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल E, और इसमें इन दोनों को इक्वल कर देंगे हम एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो हम मेन ट्रायंगल में ABC और DEF में ध्यान से देखेंगे, एंगल A को एंगल D के गिवन था, B को हमने E के इक्वल प्रूफ कर ली, C को हमने F के इक्वल प्रूफ कर ली, तो तीनों ही एंगल इक्वल हो गए। तो हमें मालूम है कि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दे तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और हमने किसको यूज़ की, हमने एक एंगल को यूज़ की और हमने उसकी इंक्लूडेड साइड को यूज़ की, और इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने तीनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दी। तो हम बता सकते हैं हेंस ट्रायंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और यहाँ रीज़न क्या आएगा, बाय साइड एंगल, साइड हमने ये सिमिलरिटी प्रूफ कर ली। तो ये अपना हो गया, और मैंने तीनों थ्योरम आपकी कंप्लीट की। तो मेरे चैनल को आप स्टडी टाइम्स में आप मुझे सर्च करें और इसको देखें और समझने की कोशिश करें। तो गुड लक, और अगर आपको किसी थ्योरम में प्रॉब्लम आई, अगर आप हमें बताते हो तो उस वीडियो को मैं फिर से कोशिश करूँगी अच्छे तरीके से बताने की। तो आप इसको प्लीज़ नोट करें और समझें। ओके, गुड लक।